बढ़े, आलोक का जो आरोप है वो ये कह रहा है कि एक दिन जो ज्योति ने अपने घर के फ़ोन से फेसबुक को लॉगिन किया और वो लॉग आउट करना भूल गई। बड़ी देर तक फ़ोन रखा था, मैंने ओपन कर लिया और फिर मैंने जब चैट्स देखे तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। वो चैट्स काफ़ी अश्लील थे, इन दोनों की बहुत क्लोज तरीके से बातचीत हो रही थी, अश्लील चैट्स थी और वो देखकर मेरा माथा ठनक गया। इसके बाद मैंने ज्योति से कई चीज़ें पूछी भी, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर ये मुझे धमकाने लगी, मुझे बोलने लगी कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। और यहाँ तक कि जो आलोक है वो कह रहा है कि ज्योति का परिवार और जो वो होमगार्ड है वो मुझ पर आरोप लगा रहा है कि तुम ही गलत हो, और साथ ही वो ये लोग कह रहे हैं कि मुझे जान से मार देंगे। इस तरीके के जो अब आरोप हैं वो आलोक लगा रहा है। आप सबसे पहले आलोक की जुबानी ही सुनिए कि आलोक किस तरीके से परेशान है, कितना वो प्रताड़ित हो चुका है और किस तरीके से वो अपनी बीवी को वापस चाह रहा है और उसके साथ क्या क्या हुआ। शादी के बाद जब उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, वो एसडीएम बन गई, उसके बाद से उसकी लाइफ में क्या हुआ। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही हैं सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो कहीं मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया,
उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन पर तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। तो सुना आपने आलोक ने क्या कुछ कहा। आलोक ने बताया कि साल 2022 में 22 दिसंबर के दिन लखनऊ के एक होटल में वो अपनी बीवी को उस होमगार्ड, जिला कमांडेंट होमगार्ड जो आदमी था, उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है, आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है और ऐसे में जो होमगार्ड है और जो उसकी बीवी है वो उसे धमकी दे देते हैं कि वो उसे जान से मार देंगे। यहाँ तक कि ये सारी बातें आ चुकी हैं। हाल ही में जो आलोक है वो अभी जो जिला कमांडेंट का एक आयोग होता है वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने अर्जी लगाई है, वहाँ पर उसने जो जिला कमांडेंट होमगार्ड था, जो आदमी जिसकी वजह से इसकी बीवी अब इससे दूर हुई है, उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अपनी बीवी के खिलाफ भी कई सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं और जो इनकी व्हाट्सएप चैट और फेसबुक की जो जितनी चैट्स इसके हाथ में लगी आलोक के, वो भी इसने उन्हें मुहैया कराई है। साथ ही मैं आपको एक और बहुत अहम चीज़ बताऊँ कि आलोक ने अपनी बीवी की एक 100 पन्नों की डायरी जो है वो पुलिस को सौंपी है, वो दी है उन्हें, और उसने कहा है कि जो मेरी बीवी है वो अवैध तरीके से वसूली भी करती थी। आलोक का कहना है कि जब बीवी की ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है, मैंने उसे किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, उसके बाद मैंने और छानबीन की तो मुझे पता लगा कि जो मेरी बीवी है वो इस तरीके से अवैध वसूली कर रही है। उस कम से कम आलोक बता रहा है कि हर महीने जो ज्योति है वो हर महीने 6 लाख की वसूली करती है। अगर इसके डेटा की बात करूं, मैं आपको इसका डेटा बताऊं तो जो पेज दिया है आलोक ने, जो प्रोवाइड किया, अभी आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं वो पेज, उसमें हर पेज पर एक तो स्वास्तिक बना है, स्वास्तिक बनाने के बाद वो शुभ लाभ लिखती है जो ज्योति है, उसके बाद वो पूरा बही खाता लिखती है, पूरा डेटा लिखती है, उसमें वो लिखती है किसको मैंने कितने पैसे दिए, किससे मैंने कितनी उगाही की, मतलब वसूली के पैसे लिखती है। फिर जिसको ट्रांसफ़र करती है वो पैसे, उनके भी नाम लिखे हैं। अगर अक्टूबर के महीने साल 2021 की बात करें तो 6,40,000 रुपए की वसूली ज्योति ने की। और ये सारी खबर जब हमारे ग्राउंड रिपोर्टर आनंद राज उस जगह पर गए, उन्होंने बातचीत की, आलोक से बातचीत की, और जब वो डायरी देखी, जो आप पेजेस देख रहे हैं, ये तब सारी जो एक्सक्लूसिव खबरें हैं या जो भी ये जितने भी पेजेस हैं ये तब हमें मिले, और इसमें बहुत ही चौंकाने वाली बात है जिस तरीके के आरोप आलोक लगा रहा है। फिलहाल इनकी जाँच होनी बाकी है कि क्या इसमें सच्चाई है, क्या ये ज्योति सच में वसूली करती थी, किस लिए उसने इस तरीके की डायरी बना रखी है। क्योंकि अगर डायरी के पेज पर देखें तो अक्टूबर साल 2021 में उसने 6,40,000 की वसूली की है, और हर महीने ये एक इंस्पेक्टर है जिसे 15,000 देती है और एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर है जिसे 16,000 ट्रांसफ़र करती है। तो इन लोग का भी नाम सामने आ रहा है, इसके लिए पुलिस जाँच कर रही है। लेकिन ऐसे में जब ज्योति का पक्ष जानने की कोशिश की और ज्योति के बारे में पता लगाने की कोशिश किया कि ज्योति मौर्य जो है वो क्या कह रहे हैं इन मामलों में, उनके पति ने उन पर इस तरीके से आरोप लगा दिया है, तो एसडीएम मैडम जो हैं, एसडीएम साहिबा हैं जो हैं, उनका क्या कहना है। तो ऐसे में जो एसडीएम मैडम है ज्योति है, उसका कहना है कि उसके पति के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी बेबुनियाद हैं। उसका जो पति बोल रहा है, जितनी भी चीज़ें कह रहा है, वो सब गलत हैं। साथ ही ज्योति ये भी कह रही है कि मेरा व्हाट्सएप या जो मेरा अकाउंट था वो मेरे पति ने हैक कर लिया और उसने ये सारी चैट्स वायरल कर दी। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर ज्योति कह रही है कि मेरे पति ने चैट्स वायरल कर दी, तो ज्योति ये चीज़ें नहीं कह रही कि वो चैट्स की किसने हैं, क्या सच में वो चैट्स उस तरीके की हैं, आपत्तिजनक चैट्स हैं, अश्लीलता वाली चैट्स हैं जिस तरीके से बात हुई, और इसी वजह से आलोक नाराज़ है। और अब ज्योति जो है वो अपने पति से तलाक भी मांग रही है। ज्योति कह रही है कि जो मेरे पति हैं वो मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे और साथ ही कह रहे थे कि एक घर तुम मुझे दो, एक तरीके से दहेज। और उसने 2023 में मामला भी दर्ज करवाया अपने पति और 4 लोगों पर कि मुझ एक तरीके से मेरे साथ दहेज उत्पीड़न किया जा रहा है, मुझसे दहेज मांगा जा रहा है। तो ये सारी बातें भी सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में कई सारे लोगों से जब हमने बात की, ग्राउंड पर लोगों से बात की, तो आस पड़ोस के लोगों से बात की, तो सबका ये कहना है कि जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा सकता है, वो एक 4th क्लास का एक कर्मचारी था, वो काम कर रहा था, उसने अपनी पत्नी के लिए कोचिंग ढूंढी, बरेली से गया वो प्रयागराज, वहाँ पर उसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया। वो शख्स बाद में इतने साल बाद, मतलब आपकी 10 में शादी हुई, उसके बाद 2023 का जो मामला जब आपने आरोप दर्ज कराया कि दहेज मांग रहे हैं, ऐसा पति, ऐसा शख्स क्यों उस महिला से दहेज मांगेगा, वो भी अब? ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब देखना होगा कि जो पर्सनल लाइफ है, ज्योति और आलोक की पर्सनल लाइफ जो भी है, कि किसी और शख्स का नाम सामने आ रहा है, वो तो जांच होगी ही। लेकिन एसडीएम के खिलाफ जो एक 100 पेज की डायरी मिली है जिसमें वसूली की बात सामने आ रही है, और
अलग अलग इंस्पेक्टर को 15,000 या किसी को 16,000 ट्रांसफर करने की जो चीज़ सामने आ रही है, इस डायरी का क्या मतलब है? क्या ये करप्शन की तरफ एक और मतलब एक कदम था करप्शन की तरफ? ये भी पुलिस जांच करेगी कि आखिर ये वसूली किस तरीके से हो रही थी, क्या इसमें सच्चाई